God picked up David from a shepherd to a king. परमेश्वर ने दाऊद को चरवाहे से की जगह से उठाकर राजा बनाया। Esther was an orphan girl. God picked her up from there and made her a queen. और एस्तर एक अनाथ लड़की थी, उसको परमेश्वर ने वहां से उठाया और एक रानी बनाया। Rahab did not have a good background. God picked her up from there and made her the great grandmother of Jesus. और राहाब उसका चरित्र अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और प्रभु यीशु मसीह को उसकी पीढ़ी में जन्म दिलवाया। So our God is in the process or in the business of lifting you up from where you are and bringing you to the place where he wants you to be. और परमेश्वर उस प्रक्रिया में है कि वो जहां पर आप हैं वहां से उठाकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जहां आप हैं वहीं रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है, वहां से उठा के ऊंचा करने के लिए प्रभु चाहता है। God wants to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, God wants to lift me up. अपने पास बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखकर बोलिए, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। अरे आपको ऊंचा उठाना चाहता है, नहीं खुश नहीं है? Hallelujah. Hallelujah. God wants to लिफ्ट मी अप। परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। चलो अभी बाजू वाला को बोलिए, God wants to lift you up. अपने पास वाले को लिए को बोलिए कि परमेश्वर तुमको भी ऊंचा उठाना चाहता है। Thank you, Jesus. But we need to understand there is a principle. लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि उसके लिए एक सिद्धांत है। God has revealed the principle of promotion in the word of God. परमेश्वर के वचन में बढ़ती के लिए एक सिद्धांत दिया गया है। And when we follow divine principle, और जब हम दैवीय सिद्धांतों के अनुसार so when चलेंगे, you take this principle, you can see that it is being followed in every character or everyone in whose life God worked. और ये सिद्धांत परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है। Hallelujah. So Hallelujah. Joshua, he was Moses' servant, it says. यहोशू जो था वो मूसा का क्या था? एक दास था। बराबर ना? God took the servant of Moses and made him the leader of Israelites. और परमेश्वर ने मूसा के दास को उठाकर क्या किया? He was the leader of Israelites. इजराइल का पुढ़ारी बना दिया, So उनका लीडर बना how दिया। did God do that? और परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? And the same God wants to do the same thing in your life. और वही परमेश्वर जिसने यहोशू के साथ ऐसा किया, वो आपके जीवन में वही करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. So this year the promise for us is Joshua 3:5. और आज इस साल में जो हमारे लिए अभिवचन है वो है यहोशू का 3 अध्याय 5 वचन। What does it say? और वहां पे क्या लिखा है? अभी तक तो बाय हार्ट होना चाहिए, सब बाइबल ढूंढ रहे हो। हाँ, पवित्र शुद्ध वा कारण उदया परमेश्वर तुमच्यामध्ये अद्भुत कृत्य करणारा है। हिंदी में शुद्ध हो जाओ क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। sanctify, for the Lord is going to do wonders among you. Tomorrow the Lord will do wonders among you. The Lord तुम्हारे will बीच do wonders among you. परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत काम करने वाला God है। did wonders in the life of Joshua. परमेश्वर ने यहोशू के जीवन में अद्भुत कार्य God किए। did wonders in the life of in the life of God's people. और परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य किए। Amazing things God did in the life of his people. और अपने दासों के जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर ने He किए। will do wonders in your life. और वो आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So Hallelujah. 4 principles we are learning from the life of Joshua. और यहोशू के जीवन से हम 4 सिद्धांतों को सीख रहे हैं। From where you are to where God wants you to go, you need to follow these 4 principles. और जहां पर आप हैं और जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, उसके लिए आपको 4 सिद्धांतों को लेकर चलना Number पड़ेगा। 1, पहला,
carrying his presence. उसकी उपस्थिति को लेकर चलना। Hallelujah. हालेलुया। Without his presence, उसकी उपस्थिति के बिना his promises do not fulfill. उसके जो अभिवचन है, जो उसके जो वायदे हैं, वो पूरे नहीं होते। His presence is amazing. उसकी उपस्थिति महान है। As a child of God, उसकी संतान होने के you know, नाते you need to understand you are carriers of God's presence. आपको ये समझने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले You are लोग हो। not ordinary person. आप लोग साधारण लोग नहीं हैं। Hallelujah. Amen. आप कौन है? परमेश्वर की संतान You are carriers of God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलने वाले The लोग हैं। Bible says your body is the temple of the होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. हालेलुया। आप कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर। कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर। Yeah. So understand, you know, think about a temple or a church, you know, worship, place of worship. हाँ, एक किसी आराधना करने की जगह के बारे में सोचिए। How do we keep that place? उस जगह को हम कैसे रखते हैं? When we come to that place, how do we come? हम उस जगह पर कैसे उसको वहां पर कैसे प्रवेश करते हैं? Right? With holy reverence, right? पूरी पवित्रता के साथ। So when people look at you, जब लोग आपको देखें, you know, I have seen this in some churches also. और ये चीज मैंने और कलीसियाओं में भी देखी है। Like, you know, I went to a village in Maharashtra in a church. और महाराष्ट्र के एक गांव के कलीसिया में मैं गया। So, you know, people coming into the whole church. और लोग कलीसिया में आते हैं। Before entering the church, चर्च में आने से पहले मुंह साफ कर रहे थे, है ना? They are cleaning their mouth. वो अपना मुंह साफ कर रहे थे। I think you all understood what they were doing. क्या कर रहे थे कि उनको मुंह साफ क्यों? करने की जरूरत पड़ी? I am going to a holy place. I cannot carry all these ungodly, unholy things there. और वो इसलिए साफ कर रहे थे क्योंकि मैं एक पवित्र स्थान में जा रहा हूँ और ये जो गंदगी है वो लेके उसको नहीं मैं चल साथ में लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। भैया, you need to live a holy life. आपको पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। You are carrying God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। Without God's presence, nothing will happen. परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. So the first principle is पहला सिद्धांत है you need to honor and you need to carry God's presence. आपको परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना है और उसको अपने जीवन में रखना So है। we saw in details about the presence of God and how to carry it. और हमने ये चीजें पूरे विस्तार से देखी कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है और उसको कैसे लेकर चलना है। The second thing is, दूसरी बात, last week we meditated. पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर मनन किया। God's promise. परमेश्वर का वचन। Hallelujah. There is a promise and a purpose for your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर का एक वायदा है और एक उद्देश्य है। Hallelujah. Hallelujah. So you need to understand God's purposes for your life. आपको परमेश्वर का जो उद्देश्य है आपके जीवन के लिए वो समझने And की God जरूरत है। has promises related to that purpose. और परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ वायदे किए So हैं। you need to hold on to God's promise. और इसीलिए आपको उन वायदों को पकड़ के रखना है। Hallelujah. Hallelujah. God is not a man to lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। Whatever he has said, he will fulfill. जो भी वो जो कहता है वो पूरा So करेगा। what is God's promise for your life? परमेश्वर का आपके जीवन के लिए क्या वायदा है? Do you know that? आप जानते हैं Do क्या? you remember that? क्या आपको याद है? Hallelujah. You know, sometimes when we promise to our children कई बार हम जब अपने बच्चों से वायदा करते हैं तो and you don't bring it, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो what will the children say? बच्चे क्या बोलेंगे? अब तो वादा किया है। वादा किया है ना. He has promised. उसने वायदा किया है। Can we go and tell him, Lord, you made a promise to me, Lord, that you will never leave me nor forsake me. क्या हम उसके पास जाकर बोल सकते हैं परमेश्वर आपने वादा किया था कि आप हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। Hallelujah. Hallelujah. He is a promise keeping God. वो वायदे को पूरा करने वाला He is a परमेश्वर है। promise keeping God. वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Amen. Every promise he has made to you, he will fulfill it. जो भी वायदा उसने आपसे किया है वो उसको पूरा करेगा। I like Numbers 23 verse 19 and 20. Very beautiful words, right? और We'll just read that, गिनती- then go ahead. गिनती उसका 23 अध्याय और
19 और 20 वचन देखेंगे। Please read. Fast. गिनती गणना 23 अध्याय 19 and 20. 19 और 20 वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं, झूठ बोले, आदमी है। हाँ, जो कुछ उसने कहा, हाँ, ओ वचन दे के पूरा ना करेगा क्या? देख क्या आज्ञा मिला है? आशीर्वाद देने। I got the commandment to bless. और मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा There मिली is a है। command to bless you, Church of God. और परमेश्वर की कलीसिया अब आपको आशीर्वाद You are देने की carrying आज्ञा a दी गई है। blessing over your life. सॉरी, You are carrying a blessing over your आप life. अपने जीवन के ऊपर आशीर्वाद को लेकर चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What are Thank you you. carrying? आप क्या लेकर चलते हैं? People cannot curse you. लोग आपको शापित नहीं कर सकते। People cannot curse you. लोग आपको शापित नहीं कर They may सकते। try to, वो कोशिश करेंगे कि करें, but God will turn the curses into blessings. लेकिन परमेश्वर शाप को आशीष में बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सारे शापों को आशीष में बदलने वाला खुदा मेरा आमेन, है। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. And third is और तीसरी बात, precepts or commandments of the word of God. परमेश्वर के वचन के जो आज्ञाएं हैं, वो we need to obey that. उनको हमको मानना है। So third principle to go for God to do wonders in our life is और तीसरा जो सिद्धांत है परमेश्वर का हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, this word. परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Turn with me to Joshua chapter 1 verses 7 to 9. यहोशू पहला अध्याय 7 से 9 वचन देखेंगे। मात्र तू गंभीर हो, याने तुला दिलेले नियमशास्त्र सगळे कसा काळजीपूर्वक हे सोडून उजवी डावीकडे वळू नको, म्हणजे जाशील तिकडे तू यशस्वी. Wherever you go, you will be prosperous. जहाँ कहीं तुम जाओगे वहां पर क्या होगे? यशस्वी होगे। How many want that to happen in your life? आप में से कितने लोग ऐसा अपने जीवन में होने जहाँ भी चाहते हैं? जाएगा वहाँ सफलता मिलना चाहिए। You want that? ऐसा चाहिए सबको। God wants that. परमेश्वर चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Wherever you go, you will be प्रॉस्परस। जहाँ कहीं भी जाए हम समृद्ध होंगे। कैसे रहेंगे? समृद्ध होंगे। जोर से बोलिए। समृद्ध। Wherever you go, you will be prosperous. But there is a condition there. लेकिन वहां पर एक अर्थ है। अर्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे? नियम है। नहीं, कंडीशन है। ओके, शर्त है। हाँ, शरत है। नहीं, शरत लागू है। And read ahead. Okay, back. तुझा मार्ग सुखाचा हो। वो तुला यश प्राप्त होईल. In English, can someone read it quickly, please? कोई इंग्लिश में पढ़ेगा? This book of the law shall not depart from your mouth. परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुख से अलग ना होने What पाए। is in your mouth? आपके मुंह में क्या When है? you open your mouth, what comes out? आप जब अपना मुंह खोलते हैं तो क्या The निकलता है आपके Bible मुंह says, से? out of the abundance of heart, mouth speaks. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके हृदय की बहुतायत से आपका मुख में से जो निकलता है। Sometimes you go to people. कई बार आप लोगों के पास जाते हैं। Sometimes you meet people. कई बार आप लोगों से मिलते Even हैं। before they open their mouth, you know what they are going to speak. उनके मुंह खोलने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि वो क्या बोलने वाले Because हैं। you know what they are filled with. और क्योंकि आपको पता है कि वो किस चीज से भरे As हुए a हैं। child of God, परमेश्वर की संतान होने के what should नाते you be filled with? आप किस चीज से भरे होने चाहिए? Huh? परमेश्वर के वचन। वचन से. Hallelujah. Amen. So when you open your mouth, जब आप अपना मुंह खोलें, what should come out? आपके मुंह से क्या निकलना Man चाहिए? shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from
the mouth of the Lord. और परमेश्वर रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो हम उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा. Hallelujah. Amen. Word of God should come out of our mouth. परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलना When चाहिए. people are speaking problem, you speak the promises. और जब लोग समस्याओं के बारे में बात करते हैं, आप परमेश्वर के वचनों के बारे में When उसके doctor is talking problem, you speak the promises. और जब डॉक्टर समस्या के बारे में बात करता है तो आप परमेश्वर के वचन के बारे में बात करिए. Hallelujah. Hallelujah. Let not the word depart from your mouth. परमेश्वर का वचन आपके मुख से अलग ना Let होने not the पाए. word depart from your mouth. परमेश्वर का वचन आपके मुख से अलग ना होने God पाए. is picking up Joshua from being a servant to a leader, and God is telling to Joshua, remember, let not the word depart from your mouth. और परमेश्वर ने यहोशू को दास के पद से उठाकर एक प्रहरी बनाया और उसको बोला कि मेरा वचन तेरे मुख से अलग ना होने पाए. Hallelujah. Hallelujah. When the devil came to tempt Jesus, और जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए आया, what did Lord Jesus do? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? It is written. ऐसा लिखा है. It is written. लिखा है. This word will not depart from my mouth. ये वचन मेरे मुख से अलग नहीं होगा. Hallelujah. 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 Speak the word. परमेश्वर का वचन Speak बोलिए. the word. परमेश्वर का वचन बोलिए. Christians, मसीही children लोगों, of God, परमेश्वर के लोगों, you should speak the word of God. आपको परमेश्वर का वचन बोलना है. Speak the word of God to the mountains. और परमेश्वर का वचन उस पहाड़ से बोलिए. Speak the word of God to your Goliaths. अपने गोलियत जो है आपके जीवन में उससे परमेश्वर का वचन Speak the बोलिए. word of God to the things that is blocking you. और हर एक वो चीज जो आपको रोकती है, आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, उससे परमेश्वर का वचन बोलिए. Speak the word. परमेश्वर का So what वचन is God बोलिए. telling to Joshua? यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? Let not this word depart from your mouth. और ये वचन तुम्हारे मुख से अलग ना होने पाए. Hallelujah. हालेलुया. मुंह खोलने का समय वचन आने दो, गट्टर मत आने दो. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you see people speak all kind of foul things through the mouth. और कई बार लोग अपने मुंह से हर एक प्रकार की गलत बातों को, गंदी बातों को अपने मुंह से So निकालते in हैं. this passage, God is telling 4 things to Joshua. और यहाँ पर इस भाग में परमेश्वर यहोशू से 4 चीजें कह रहा है. Number 1, पहला, observe to do all things. और जो भी चीजें हैं उन सभी का पालन करो. Whatever God says, जो भी परमेश्वर कहता है do it. वो करो. Whatever God says, जो भी परमेश्वर कहता है do it. करो. Whether you understand or you don't understand, भले ही आपको समझ में आए ना आए, do it. करो. How will that happen? और वो कब होगा, कैसे होगा, I don't know. मुझे नहीं पता. Do it. क्या करो. Hallelujah. Hallelujah. Because God is going to do wonders in your lives. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा. Joshua could ask Lord, यहोशू परमेश्वर से पूछ सकता था, how will we cross Jordan? हम यरदन नदी को कैसे पार कर What पाएंगे. did God say? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, Let the priest carry the ark of the covenant. जो याजक लोग हैं वो वाचा का संदूक को लेकर जाएंगे. Touch let their feet touch the water, उनके जो पैर है वो पानी को छूने दो. and you will see the miracle. और तब तुम चमत्कार को देखोगे. Hallelujah. हालेलुया. What will we do? हम क्या करेंगे. ये कैसा हो सकता है? Whatever he says, do it. जो भी परमेश्वर कहता है वो करना है. The triumphal entry, Palm Sunday, और झावड़ा रविवार they needed a donkey. उनको एक गधे की जरूरत What थी. did Lord Jesus tell the प्रभु यीशु disciples? मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा, Go to the village. वो गांव में जाओ, There will be a donkey tied. वहां पर एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, Use it and bring. उसको खोल कर लेकर आओ. If anyone asks you, just say the master needs it. और अगर कोई तुमसे पूछता है तो उनको बोलो कि गुरु को इसकी जरूरत है. Do what he says. जैसा वो कहता है वैसा करो. In Cana of Galilee, और काना की शादी में they ran out of grape juice. उनको वहां पर द्राक्ष रस खत्म हो गया What था. did the mother of Jesus say? Mary said, और वहां पर यीशु की माता मरियम ने क्या कहा. turn with me to John chapter 2 quickly. यूहन्ना 2 अध्याय निकालेंगे. यूहन्ना 2 अध्याय. And she says like this. Verse 5. उसकी माता ने सेवकों से कहा, Uh-huh.
जो कुछ वे तुमसे कहे, whatever he says, जो भी वो तुमसे कहे do it. करना. Don't ask any questions. कोई भी प्रश्न मत पूछो. Whatever he says, जो भी वो कहे do it. करना. That's what God is telling to Joshua. और यही बात परमेश्वर यहोशू से कह रहा है. Whatever my word says, जो भी मेरा वचन कहता है do it. करो उसको. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. You know, Genesis chapter 1 is a very beautiful chapter. और यो उत्पत्ति उसका पहला अध्याय बहुत ही सुंदर चैप्टर है, अध्याय You है. know what did God say in the first? What did God do the first? What did God create first? सबसे पहले परमेश्वर ने किस चीज की रचना की? Let there be लाइट. light. परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश बनाया. And what happened? और क्या हुआ? But when did He create the sun, moon, and stars? So where did this light come from? अगर परमेश्वर ने पहले प्रकाश बनाया तो ये चांद सितारे वगैरह चीजें तो बाद में बनाई थी. तो ये जो प्रकाश उसने बनाया तो किस चीज से आया? When He speaks, जब वो कहता है source creates itself. तो स्रोत अपने आप स्थापित हो जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Even rocks will have to give out water when He speaks. जब परमेश्वर बोलता है तो चट्टानें भी पानी निकालने लगती हैं. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding the power of God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझ रहे हैं? That's why God is telling इसलिए Joshua, परमेश्वर कहता है यहोशू do whatever it says. जो भी वचन कहता है वो करो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God is telling you the same thing today. और आज परमेश्वर आपसे वही बात कह रहा है. Whatever God tells you, जो भी परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है do it. करिए. Do it. करिए. थैंक यू जीसस. Many a times we keep things back. और कई बार हम चीजें पीछे रख लेते हैं. No, I was listening to Pastor Augustine Jabakumar's one of his testimony. और एक दिन मैं पास्टर अगस्तिन जब कुमार की गवाही सुन रहा था. He was going to Trivandrum for a meeting और त्रिवेंद्रम जा रहे थे एक सभा के लिए. long back, बहुत- many years back. बहुत सालों पहले. So he was going by train. और वो ट्रेन में जा रहे थे. He got down in Chennai Central Station, और वो चेन्नई सेंट्रल का जो स्टेशन है वहां पर उतर गए. and from there he has to take a bus to go elsewhere. और- To Nagarkoil, sorry. और वहां से उनको बस लेनी थी नागरकुल जाने के लिए. As the train was entering into the platform, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी he was standing at the door to get down when the train stops. और वो ट्रेन के दरवाजे पर आए कि वो उतरे जब प्लेटफॉर्म आएगा तो. There was another evangelist. He was not looking at towards the train. He was turning other side and standing there. और एक दूसरे परमेश्वर के दास थे जो स्टेशन पे Station में खड़ा स्टेशन था. पे खड़े थे और वो पास्टर जब कुमार की तरफ नहीं देख रहे थे, कहीं और देख रहे थे. And the Spirit of the Lord told him, और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, whatever money you have, go and give it to that man. To Pastor Jabakumar. और परमेश्वर की आत्मा ने पास्टर जब कुमार से बोला कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास है उस परमेश्वर के दास को दे दो. He got down from the train. वो ट्रेन से उतरे He went to that man of God. और वो उस परमेश्वर के दास के पास गए. They greeted one another, उन लोगों ने एक दूसरे को अभिवादन किया. and he had taken all the money and gave it to him. और जो जितना भी पैसा उनके पास था उन्होंने उस परमेश्वर के दास को दे दिया. That man of God counted the money in front of him. और वो उस परमेश्वर के दास ने पास्टर जब कुमार के सामने ही पैसा गिना. And he said, and he began to cry. और वो रोने लगे. Because that man of God was going through some challenges and was in need of exactly that same amount. क्योंकि जो वो परमेश्वर के दास थे वो कुछ चुनौतियों से गुजर रहे थे और उनको उतने ही पैसे की जरूरत थी जितना पास्टर जब कुमार ने उनको दिए थे. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes we need to be very sensitive to the voice of the Holy Spirit. और कई बार हमको परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होना There are चाहिए. many a times the Lord has spoken to me about giving things to
different people. और कई बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अलग अलग लोगों को चीजें देने के लिए बोला है. And I'm telling you, whenever you do that, you are opening God's blessings over your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन पे So when खोलेंगे. you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, do whatever it tells you to do. परमेश्वर का वचन जो आपसे करने के लिए कहता है वो करिए. Hallelujah. Hallelujah. And the second thing God told him is, और दूसरी बात जो परमेश्वर ने उनसे कही, do not turn to the right or to the. और परमेश्वर ने यहोशू से कही कि ना दाईं तरफ मुड़ो ना बाईं तरफ मुड़ो. Do exact. No adding or no subtracting. कुछ भी जोड़ और तोड़ नहीं करने की जरूरत है. You know, there was a king called Saul. एक राजा था शाऊल नाम का. बराबर ना? He was adding and subtracting from what God told him to do. जो परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था उसमें उसने घटाव और बढ़ाव किया था. And what happened? और क्या हुआ? He lost the kingdom. और उसने अपना राज्य खो दिया. No adding, no taking out from what God tells you to do. जो भी परमेश्वर आपसे कहता है उसमें से कुछ भी कम करने की जरूरत नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. या कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. If God tells you to go and pray for a sick person, go and pray. अगर परमेश्वर कहता है कि उस बीमार व्यक्ति के लिए जाके प्रार्थना करो तो करो. Whether he is healed or whether not healed, that is God's problem. अगर भले ही वो उसको चंगाई मिली है नहीं मिली, ये परमेश्वर की समस्या परमेश्वर देख लेगा. Hallelujah. हालेलुया. Pray. प्रार्थना करिए. When God tells you to go and tell something to someone, go and say that. परमेश्वर अगर आपसे बोलता है कि उस व्यक्ति को जाके कुछ बोलो तो ऐसा करो. Long back, बहुत पहले one of our church member, he had a prayer in his house. एक हमारे चर्च मेंबर के घर में प्रार्थना थी उनके घर So में. some of his relatives had come to that house, और उनके कुछ रिश्तेदार उस घर में आए थे. and we were after sharing the word, I was praying for people. और वचन बताने के बाद मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था. Throughout the meeting, he was sitting very well composed. और बहुत अच्छा से बैठा था. और हाँ, And he looked as if he was a very wealthy person. और वो ऐसा लग रहा था कि देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अमीर व्यक्ति है. So as we were praying, और जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, the Spirit of the Lord told me to tell him that you don't have to die. God will take care of you. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उससे बोलने के लिए बोला कि तुमको मरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा. तुम्हें संभालेगा. And as I began to tell him, और जैसे मैं उनको बताना शुरू किया, that man began to cry. वो व्यक्ति उसने रोना शुरू कर And दिया. he told that और उन्होंने he बताया was going through a deep financial crisis. कि वो बहुत ही भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे And he थे. was planning to give up his life. और वो अपना जीवन त्यागने के बारे में सोच रहे थे. So it's very important for us to be sensitive to the voice of God and tell what the Lord tells you to say. और इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील हो और कहें जो वो लोगों को And कहने के लिए third बोलता thing है. God says about the word of God, what to do with the word. These all things, what you do with God's word, okay? और ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में कैसे करना है उसके बारे में है. वचन के साथ क्या करना है? Number 1, observe to do everything. Number 2, don't turn to the right or to the left. और पहली बात जो भी Observe to do everything. सब कुछ जो भी कहा है वो करो. और दूसरा, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो. Number 3, तीसरा, don't let this word depart from your mouth. तीसरी बात है कि ये वचन तुम्हारे मुंह से अलग ना होने पाए. And number 4, और चौथी बात, meditate upon it day and night. वचन के ऊपर दिन और रात मनन करो. Hallelujah. Hallelujah. क्या करो? दिन और रात मनन करो. हाँ? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Meditate upon God's word. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करो. How many of us meditate on God's word? हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं? There is a difference between reading and meditating. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना, इन दोनों चीजों में अंतर है. Reading is good, पढ़ना अच्छी बात है, but meditation will transform. लेकिन जो मनन है वो बदलाव लेकर You know, आएगा. many times we don't understand meditation. कई बार हम मनन करने को समझते नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. The Bible talks about meditation
more than 30 times. परमेश्वर के वचन में मनन करने के बाद बारे में कम से कम 30 बार लिखा है, 30 से ज्यादा बार लिखा है, Which talks about the importance of meditation. और वो मनन करने की जो महत्व है उसके बारे में बताता है. This world talks about meditation. ये संसार भी उसे क्या बोलते हैं, This world is दुनिया मनन करने के बारे में बताता है. ध्यान ना? ध्यान, हाँ, ध्यान, Right? ध्यान करने के बारे में बताता है, and they do it. और वो करते हैं लोग. A friend of my, Silas is going to school. Another parent, he told me that every morning I spend time in meditation. और साइलस के एक दोस्त के पिताजी वो कह रहे थे कि मैं हर सुबह ध्यान करता हूँ. But the Bible tells to Christians, what do you need to do? और परमेश्वर का वचन मसीही लोगों से क्या कहता है? हाँ? परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है. क्या करना है? How many of us meditate on God's word? हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं? What does it mean to meditate? और मनन वचन के ऊपर मनन करने का क्या अर्थ है? How to meditate? कैसे करना है? We need to know that. हमको ये समझने की जरूरत Because है. when you meditate, और जब आप मनन करते हैं, there are 7 blessings the Bible says comes out of meditating God's word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार 7 आशीषें ऐसी है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से आती है. कितना? 7 आशीषें. Hallelujah. So what do you need to do? हमको क्या करना है? Meditate. Not just परमेश्वर का वचन. read. Not just read. सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, Many उसको times what do we do? मनन करना है. आज मुझे बाइबल पढ़ना है क्योंकि परमेश्वर एक डंडी लेके खड़ा है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे मारेगा. Many times Christians have that attitude. Today I have to read the word of God because I have to either tick up the book mark saying that I read that word, or God is standing with a stick to beat me if I और don't बहुत read. सारे मसीह लोग कैसे वचन पढ़ते हैं, या तो हमारी टू डू लिस्ट में रहता है कि हमको ये काम करना है इसलिए वचन पढ़ते हैं, या फिर परमेश्वर के डर से कि परमेश्वर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा. So you read it fast. तो इसलिए हम जल्दी वचन You पढ़ते don't हैं. understand what you are reading. हमको समझ में नहीं आता है हम वचन में पढ़ क्या रहे हैं. Some friends are there whom I spend time praying personally with them. और कुछ मेरे मित्र हैं जो जिनके साथ में प्रार्थना करने में समय बिताता हूँ. So I ask them, often I ask them, did you read the Bible? और अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने बाइबल पढ़ी क्या. And sometimes I will ask them, what did you read today? Tell me. और अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ कि जो आपने पढ़ा है आज वचन में बताइए मुझे. Because we will meditate upon what you read today. और क्योंकि जो भी आपने आज पढ़ा है उसके ऊपर हम मनन करेंगे. पढ़ा है लेकिन याद नहीं है. I read but I don't remember it. That is not meditation. That is of no use. पढ़कर याद ना रखना वो मनन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ ऐसे ही, उससे ज्यादा उपयोग नहीं है. उससे कोई फायदा नहीं है. फिर हाँ. बोलते क्यों मेरा जीवन में कुछ नहीं होता है, क्यों मेरा जीवन में कुछ नहीं होता है. नहीं होगा ना, because you are not meditating. Okay, so I'll talk to you about the 7 blessings. Okay. और मैं उन 7 आशीषों के बारे में बात करूंगा जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से आती हैं. Number 1, पहला, you will be prosperous. आप सफल होंगे, समृद्ध होंगे. You all want prosperity, right? हम सबको समृद्धि चाहिए ना. See, God willing, sometime I'll talk about real godly. What is godly prosperity? Okay. और कभी मुझे समय मिला तो मैं परमेश्वर के द्वारा दी हुई समृद्धि के बारे Every में बात करूंगा. prosperity is not God's divine prosperity. और हर एक जो समृद्धि होती है वो परमेश्वर की ओर से है, ऐसा नहीं होता है. Hallelujah. Hallelujah. So number 1, when you follow God, when you meditate God's word, you will become prosperous. और पहली बात, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको समृद्धि देगा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. क्या चाहिए? समृद्धि. Turn with me to Psalms 1 verse 2 and 3. Okay, quickly. स्तोत्र पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन देखेंगे. जल्दी. Psalms 1, 2 and 3. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate. डे एंड नाइट. See, what does he meditate in the day? What does he meditate day and night? वो किस चीज पे दिन और रात मनन करता है? हाँ? दिन रात क्या मनन करता है? परमेश्वर के नियम शास्त्र. David says,
on my bed at night, I meditate upon your precepts. और दाऊद कहता है कि मैं अपने बिस्तर में हर रात आपके वचन के ऊपर मनन करता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. What do you meditate day and night? आप किस बात पे मनन करते हैं दिन और रात? मेरा पति ने ये बोल दिया दिन रात, मेरा पत्नी ने वो बोल दिया है, मेरा मालिक या मेरा बॉस ने बोल दिया. You are meditating on wrong words. हम गलत चीजों के ऊपर मनन करते हैं. बराबर ना? मेरा बच्चा वो बोल दिया है. Whole night you are only meditating on that, and morning you'll have peace. और रात भर अगर हम इन सब चीजों के ऊपर किसने हमसे क्या बोल दिया इस चीज के ऊपर मनन करते रहेंगे और सुबह जब हम उठेंगे तो क्या हमारे अंदर शांति होगी? No. What is the word of God saying? Night and day what will you do? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रात और दिन हमको क्या करना है? उसके वचन के ऊपर मनन करना. Hallelujah. हालेलुया. Don't meditate on man's word, meditate on God's word. और मनुष्य के वचन के ऊपर मनन मत करिए, बोले हुए शब्दों के ऊपर मनन मत करिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करिए. Meditating on your problem or on people's word will destroy you. Meditating on God's word will prosper you. और अपनी समस्या के ऊपर या लोगों के कहे हुए शब्दों के ऊपर मनन करना आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन के ऊपर मनन करना क्या करेगा? आपको समृद्ध बनाएगा. Yeah, verse 3 please. Verse 3, Psalms 1:3. जे झाड हां. पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेले असते, हम्म. जे आपल्या हंगामी फळ देते, हम्म. ज्याची पाने कोमेजत नाही, हां. अशा झाडासारखा तो आहे. हम्म. आणि जे आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीस जाते. Whatever he does, he shall. जो भी वो करेगा वो क्या होगा? सफल कितना होगा. बड़ा, what a great promise. कितना अद्भुत वादा है. Whatever you do, you will prosper. जो भी तुम करोगे वो उसमें समृद्धि मिलेगी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. But what do you need to do? आपको उसके लिए क्या करना है? रात और दिन. What do you need to do night and day? हमको रात और दिन क्या करना है? हाँ? जोर से बोलिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. क्या मनन करेगा अब? हाँ? Hallelujah. हालेलुया. हाँ, अगले बार जब आपसे मिलेगा पास्टर वो आदमी ने ऐसा बोल दिया, मतलब कब बोला? 1 महीने के पहले. 1 महीना भर आपने क्या किया है? उसी बात पे मनन किया. परमेश्वर ने पिछले हफ्ते आपसे क्या बात किया है याद नहीं. और फिर बोलते हैं माझ्या जीवनात काहीच होत नाही. कसं होणार? नहीं. It won't happen in your life because you are meditating the wrong word. और आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा क्योंकि आप गलत चीजों के ऊपर मनन कर रहे हैं. So what does the Bible say? यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? When you meditate God's word daily, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे you will be prosperous. आप समृद्ध होंगे. Whatever you do, you will prosper. जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. Hallelujah. हालेलुया. That is the outcome of meditating God's word. और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने का नतीजा है कि हमको समृद्धि मिलेगी. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Number 2. दूसरा, You will have good success. We read in Joshua, you will have good success. और सफलता मिलेगी. You know, the success that God gives you will not be by bringing, evil to others. और जो सफलता परमेश्वर आपको देता है वो दूसरों के नुकसान पहुंचा के नहीं. नुकसान पहुंचाकर नहीं Now, मिलती है. imagine कल्पना कीजिए Chandu was walking, भाई चंदू चल रहे हैं, his wallet fell down. उनका जो पर्स है वो गिर गया कल पगार मिला, पगार पूरा उसके अंदर है नहीं. और जो पगार मिली सारी पगार उस पर्स में है. And I was praying, Lord, I need some money. और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे पैसे चाहिए. मुझे क्या मिला? चंदू ब्रदर का पर्स मिल गया रास्ते में. Now what do I need to do? अभी मुझे क्या करना है? God answered my prayer. Hallelujah. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया. बरोबर है? नहीं. चांद बोला नहीं बात अजिबात. That is not good success. वो अच्छी सफलता नहीं है, सही Right? सफलता नहीं है. God will prosper you. Like
God gave good success to Isaac. He sowed even during famine and he had a 100-fold harvest. और परमेश्वर ने इसहाक को जो सफलता दी जब उसने अकाल में बोया और उसको 100% So third blessing is आशीष मिली. तीसरी आशीष जो we read है in Psalms 1, 2 and 3 already. हमने पहले ही स्तोत्र उसका पहला अध्याय दूसरा और तीसरे वचन में देख लिया है. Father, you will be fruitful. आप फलवंत होंगे. बराबर ना? हालेलुया. आपले हंगामी फल दे तो give fruit in its season. ऋतु में फल देता है. Hallelujah. हालेलुया. Are you fruit bearing? क्या आप फलदायी हैं? If no, अगर नहीं you are not meditating. तो आप वचन पर मनन नहीं कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Number 4. चौथा 1 Timothy chapter 4 verse 14 and 15. पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 14 और 15 वचन. 1 Timothy chapter 4 verse 14 पहला and 15. तिमुथियुस 4 अध्याय 14 और 15 वचन. Neglect not the gift that is in you. With the laying on of hands. Now see, and just imagine. By laying on of hands, by prophecy, you have got some gifts. How many of you have got और gifts? सर पे हाथ रखने से और भविष्यवाणी के करने से आपको कुछ परमेश्वर की ओर से दान मिले. How many of you have got gifts? आप में से कितने लोगों को परमेश्वर की ओर से दान मिले हैं? Everyone. सबको. Hallelujah. हालेलुया. Every one of us have got gift. परमेश्वर ने हम सबको दान दिए हैं. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, you have some spiritual gifts. और अपने पास बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखकर बोलिए कि आपके पास कुछ आत्मिक दान है. है या नहीं है? है. आपके पास दिया है. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 हालेलुया. Now what do you need to do? Next verse. और आगे हम देखेंगे क्या करना है उन दानों का हमको. Meditate upon. God has given me the gift of prophecy. God Parmesh- has given me the gift of healing. Thank you, God. Meditate on those gifts. Meditate on the gift of righteousness. Meditate on the gift of the Spirit. No, meditate on those. और उन आत्मिक वरदानों के ऊपर हमको मनन करना है. Uh-huh. आगे पढ़ो. Give give yourself wholly to them, that their profiting may appear to all. Hallelujah. हिंदी में. हिंदी में पढ़ेंगे 14-15. चौ- फर्स्ट तिमोथी चौथा चैप्टर 4. अध्याय 14 और 15 वचन. हाँ, मराठी या हिंदी. वडील वर्ग हाँ. हात ठेवण्याच्या वेळेस हाँ. संदेशांच्या द्वारे हाँ. दिलेले हाँ. असे जे कृपादान हाँ. ज्यामध्ये आहे हम्म. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नको. त्याच्याकडे काय करू नको? दुर्लक्ष करू नकोस. तुझी प्रगती हाँ. सर्वात हाँ. दिसून यावी हाँ. म्हणून तू ह्या गोष्टींचा अभ्यास ठेव. हाँ. यात घडून जा. Hallelujah. It says, do not neglect on the gifts, but meditate on them. और जो वरदान मिले हैं उनको नकारो मत, लेकिन उनके ऊपर मनन करो. So you meditate, there will be spiritual growth. और जब आप उनके ऊपर मनन करेंगे तो आपकी आत्मिक वृद्धि होगी. आत्मिक उन्नति होगा. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Okay, number 5. पांचवा Psalms 119, स्तोत्र 119 verse 97 to 99. Quickly. 97 से लेकर 99 तक. Psalms 119, verses 97 to स्तोत्र 99. 119 का 97 से लेकर 99 वचन तक. परमेश्वर माझा वाटा आहे. हम्म. तुझी वचने पाळण्याचा मी निश्चय केला आहे. हम्म. मी अगदी मनापासून तुझ्या आशीर्वादाची याचना केली आहे. आपल्या वचनाप्रमाणे माझ्यावर कृपा कर. नहीं 97 to 99 पढ़ रहे हैं. Oh, how? What is my meditation? The law of God is my परमेश्वर के नियम meditation. पर हमारा ध्यान है. हाँ. Through your commandments, हम्म. make me wiser than my enemies, हम्म. for they are ever with me. हम्म. I have more understanding I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my because your testimonies are my.
When I meditate on your word, I become wise. और जब मैं आपके वचन के ऊपर ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ, तो मैं क्या बन जाता हूँ? Buddhiman. बुद्धिमान बन जाता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. That's what the Bible says, right? और यही परमेश्वर का वचन When you कहता है. meditate on the word of God, you become wiser. और जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे तो आप बुद्धिमान बनेंगे. You parents, you want your children to be wiser? माता पिता, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने? What do you need to do? आपको क्या करना है? पढ़ो पढ़ो, पुस्तक लेके पढ़ो. बोल, ये नहीं बोल रहा कि मत बोलो, लेकिन कभी बोलते हैं क्या बाइबल पढ़ो? Olden days, parents said, read the Bible. पुराने समय में माता पिता अपने बच्चों को बाइबल पढ़वाते थे. If we don't say the Bible verse, memory verse, खाना नहीं मिलता था हमको बाबा, right? But today, are आज we के दिन में parents telling our children to read the Bible? क्या हम माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं? I think long back, Pastor Nikki or Uncle Chandra was talking about, how Israelites, most of the invention was made by Israelites, Jews. हाँ, और कुछ समय पहले अंकल या पास्टर निकी बता रहे थे कि कैसे इजरायलियों के द्वारा बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ है. Most of the things that you use today और जो भी चीजें आज हम इस्तेमाल करते are हैं, invented by Jews. वो उन यहूदियों के द्वारा बनाई गई हैं. Bible commands, what does the Bible command the parents of the Jews to do? और यहूदियों के माता पिता को परमेश्वर का वचन क्या करने के लिए कहता है? बच्चों को, when you sit down, stand up. When you eat, when you lie down, teach them the word. और जब बैठते हो, खड़े होते हो, लेटते हो और उठते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो. Hallelujah. You want your children to be wiser? क्या आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं? Teach them the word. उनको परमेश्वर का वचन सिखाइए. Tell them to meditate the word. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना सिखाइए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Number 6. छठा बात, Psalms 104 verse 34. स्तोत्र 104 उसका 34 वचन. मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा. आमेन. Your meditation makes me glad. पर मैं आपका ध्यान करना मुझे आनंदित करता है. May meditation be sweet to him. I will be glad. When I meditate upon God, I will be glad. जब मैं परमेश्वर के ऊपर मनन करूंगा तो मैं आनंदित रहूंगा. Hallelujah. Hallelujah. When you meditate upon your problem, जब आप अपनी समस्या के ऊपर मनन करेंगे, you will be sad. आप दुखी रहेंगे. When you meditate upon the promise maker, और जब आप वायदे करने वाले के ऊपर मनन करेंगे, you will be glad. आप आनंदित So होंगे. you want to be glad or you want to be sad? Depends क्या- upon your meditation. आपका अध्ययन के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप आनंदित रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And meditating the word of God, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना it frees you from fear, anger, and helps you to stay calm. और परमेश्वर का वचन के ऊपर जब मनन करते हैं तो हमको गुस्से से और From fear, डर से छुटकारा दिलाता है. hallelujah. हालेलुया. You want to live a stress-free life? क्या आप बिना किसी चिंता के जीवन जीना चाहते हैं? Meditate. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करिए. Hallelujah. हालेलुया. Today people say, बहुत stress है. आजकल लोग बोलते हैं बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है. नहीं? What is the remedy? उसके लिए उपाय क्या है? Meditate the word. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है. Hallelujah. हालेलुया. Well, the world is meditating on all the problems. जब संसार सारी समस्याओं के ऊपर मनन कर रहा है, God is saying, meditate upon my word. परमेश्वर का वचन कहता है मेरे वचन के ऊपर मनन करो. Hallelujah. Hallelujah. So when we meditate upon the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, we receive all these blessings into our lives. तब हम ये सारी आशीषें अपने जीवन में ग्रहण करते हैं. Next week, the coming days, I'll be talking to you about how to meditate. और आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमको मनन करना है. Hallelujah. हालेलुया. Because it's what in the blessings of meditation we know now. How do I meditate? और अध्ययन के लिए आशीषें कौन सी मिलती हैं वो हमें पता है, लेकिन अध्ययन हमको या ध्यान हमको करना कैसे है वो हमें पता होना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. सिर्फ ऐसा बैठ के आंख बंद करके ऐसा ही करना बैठना है क्या? हाँ?
So we need to know how pastor ने बोल दिया क्या करो, ध्यान लगाओ. ध्यान करो. अभी वो कैसा करना है? How do we meditate? So God willing, next time when I be sharing, I'll be talking to you about how to meditate. और परमेश्वर की अगर इच्छा हुई तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरह से हमको ध्यान लगाना है या मनन करना Till है. then, I want to tell you just one thing. लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. Every day, हर रोज at least 1 or 2 Bible verses. कम से कम एक या दो परमेश्वर का जो बाइबल का जो बचन आयत है, Just keep repeating it to yourself. अपने आप में उसको दोहराते The रहिए Lord मन में. is my shepherd. I shall not want. पर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. Whatever your situation is, just repeat some promises from the word of God and keep meditating upon that. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. और अपनी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के वचन को दोहराते रहिए. परमेश्वर सहायता करेगा. Hallelujah. हालेलुया. God is going to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. Like God lifted Joshua, जिस तरह से परमेश्वर ने यहोशू को ऊंचा God is उठाया, going to lift you up. परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा. Presence, promises, and the precepts of God. और परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अभिवचन और परमेश्वर के मार्ग वचन, नियम शास्त्र We को need to meditate upon that. हमको इन सब चीजों के ऊपर मनन करना है. Hallelujah.